तो हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट जी, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। 12 घंटे, 16, 18 घंटे। शुरू आप 12 घंटे से करते हैं, फिर आप 16 घंटे पे चले जाते हैं, फिर आप 18 और घंटे। फिर मैं 22 पे भी जाती हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड आप लोग इतना करें। बट ये, और ऑल्सो अब तो काफ़ी मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन डर्माटोलॉजी में भी अब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, बट आई रिकमेंड अगर खुद नेचुरली कर सकते हैं तो वो बेहतर है। बट हियर्स माय क्वेश्चन, अगर कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाओ तो आपके बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, स्किन मुतासर होने लगती है? दैट इज़ ट्रू, बिकॉज फास्टिंग तो आप करें, लेकिन उसमें देखिए आई डोंट स्टॉप ईटिंग। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अवॉइड कर दूँ कि नहीं मैं इंटरमिटेंट हूँ तो मैं चावल नहीं खा रही, मैं रोटी नहीं खा रही, मैं सब खाती हूँ। आई ईट एवरीथिंग इन दैट स्पैन जो मेरे पास होता है, जो विंडो होती है मेरी ईटिंग विंडो में, मैं सब खाती हूँ। तो आई थिंक उस चीज़ में इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली भी हमारी बॉडी को हर वक्त खाना इज़ नॉट यू नॉट सपोज टू। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप खाएं, सब कुछ खाएं, सब कुछ। लेकिन जिस तरह 8 बजे 9 बजे के बाद कुछ ना खाएं, वो आपके लिए जहर है। वो तो आप, आई एम श्योर आप बता सकती हैं कि कितना हार्मफुल है रात का खाना। लेट्स आस्क डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये विंडो बना लेते हैं अपनी, और ये 11 से 7 बजे वाली जो विंडो है, मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ। 11 बजे अगर नाश्ता करते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ सबको ही देर से तकरीबन उठने की आदत है, या वो ये कहते हैं कि हमें नाश्ता करना पसंद ही नहीं है, और रात का खाना जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ बहुत हैवी सारे लोग खाते हैं, और उसी वजह से फिर उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो 11 बजे ब्रेकफास्ट लें और 7 बजे विंडो को, 7 बजे विंडो को क्लोज़ कर दें। ये वाली जो विंडो है ये बहुत अच्छी है, 11 से 7 बजे। अच्छा, और इसमें यह है कि अगर ये 11 से 7 बजे, अब ये तो यंग हैं, ये यंग हैं, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज बढ़ती जाती है तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो ये जो 11 से 7 बजे की विंडो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस विंडो में आपने बहुत ज़्यादा खाना है। इसमें भी आपने पोर्शन के साथ खाना है। 1 घंटे का टाइम आप रखें अपने आप से मोहब्बत करने का, इस तरीके से कि आपने उसमें एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप 30 मिनट्स की कार्डियो कर लें, 15 से 20 मिनट की आप फ्लोर पे स्ट्रेचिंग कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आपने 12 kg कम किया, हाउ डिड यू डू इट? मैंने वॉक की है खाली, और सबसे पहले तो शुगर बिल्कुल कट कर दें। शुगर बिल्कुल भी ना लें, किसी भी सूरत ना लें, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा वेट आपका बढ़ाती है। और वॉक बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। सब हेल्दी भी रहते हैं, आप एग्री करेंगी। जैसे ये कहते हैं कि जी नान नहीं लेने, रोटी नहीं लेनी, चावल नहीं लेने, शुगर नहीं लेनी, इज दैट ट्रू? ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो सब खाती हूँ इस दौरान, मैं सब खाती हूँ, बट लेकिन जिस तरह उन्होंने मेंशन किया एक्सरसाइज ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई बाहर स्टेप आउट नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे सिंपली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज, मेंटेन एक्सरसाइज, 7 मिनट्स की एक्सरसाइजेज होती हैं विच आर वेरी गुड। वो 7 मिनट्स के हेवी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोर एक्सरसाइज जिनको बोलते हैं, वो करें तो उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन चीज़ें बड़ी अवेलेबल हैं, अब तो बड़ी कन्वीनियंस आ गई है कि यूट्यूब के थ्रू आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक बस इसी तरह जिस उन्होंने मेंशन किया, अपनी चीज़ें कट डाउन कर लें जो हार्मफुल हैं, एंड जस्ट एक्सरसाइज दैट्स इट। जी आपा। जी बिल्कुल, आप दोनों डॉक्टर साहिबा ने बहुत शानदार बात बताई, गुड़िया ने भी। लेकिन जो शुगर पेशेंट हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से शुगर को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूर लेते रहें। एल्जाइमर का जो मर्ज़ है आजकल, भूलने की शदीद तरीन बीमारी जो है, वो बिल्कुल मीठा स्किप कर देने से शुगर के पेशेंट के लिए ख़ास तौर से। ओके, तो शुगर नहीं लेनी है जी, और आपने ब्रेड नहीं लेनी है, आपने बाकी चीज़ें लेनी है अगर आप नॉर्मल करें। अच्छा, ये नॉर्मल जो बता रहे हैं वो ये है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है। ब्राउन ब्रेड ले लें आप, नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं अगर आप पोर्शन कंट्रोल। देखिए, मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल करता हूँ। इसको कैलोरी डेफिसिट डाइट भी जिसको बोलते हैं, कि आप अपना बस कैलोरी खाएं सब, लेकिन कम क्वांटिटी में। ये नहीं कि टूट पड़े कि आज आखिरी दिन है, बस बिल्कुल खत्म कर दें अपनी जिंदगी। ये पता है हम कहते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि करना। ये लड़कियों को जो एक्नी हो रही है, जो अभी कॉल्स आ रही हैं कि एक्नी हो रही है या बैकनी हो रही है, ये बहुत बड़ी वजह है। फेशियल हेयर, ये जंक फूड की वजह से भी होता है। लेकिन चले इनको इतनी स्पेस मैं दे देती हूँ अपने पेशेंट्स को, चले हफ्ते में एक दफ़ा एक मील ले लें, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म तो कर नहीं सकते। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना कि ये नहीं करना, वो उतना ही करेंगे, तो दिल भी चाहता है फिर ज़्यादा। और चीट डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इट्स अ चीट मील। इट्स अ मील, थैंक यू। यस, वो डे जो है ना, वो सुबह से लेकर रात तक लोग खाई जाते हैं, हमारा चीट डे, दैट्स नॉट। नो, इट्स अ चीट मील वंस अ वीक। सो इट्स अ चीट मील वंस अ वीक। ज़िंदगी आप ऐसे भी गुजार सकते हैं जैसे आप गुजार रहे हैं, ज़िंदगी आप ऐसे भी गुजार सकते हैं जैसे इन सब ने बताई है। बहुत सारे हैक्स हमने आपको बताए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल करें।